का 2 सवाल बता चुके थे। तीसरा सवाल ये बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा सवाल क्या कहता है? तीसरा सवाल कहता है कि आकृति 12.2 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यह एग्जाम में दिया हुआ आकृति 12.2 करा तीरंदाजी लक्ष्य मैंने तीर जो नहीं चलाता है, तीर चलाता है, तो कहता है कि यही तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र है, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। बोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 20 सेंटीमीटर तथा अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी अंक प्राप्त करने वाले 5 क्षेत्रों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तीरंदाजी लक्ष्य है, तीर चलाइएगा गोल्ड पर लगेगा तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, और इससे थोड़ा रेड पर मिलेगा तो गोल्ड वाला थोड़ा कम मिलेगा, है ना। इस प्रकार से इस सभी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे हम पहले निकालते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे? गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड क्या है? वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? याद रखिएगा, लिखेंगे गोल्ड, गोल्ड गोल्ड वृत्त का व्यास, गोल्ड वृत्त का व्यास दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर, दिया हुआ 21 सेंटीमीटर। तो इसका अगर त्रिज्या हम निकाल लें, इसका त्रिज्या कितना होगा? इसका आधा होता है व्यास का आधा, ये हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर होगा ना। अब इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने आर का मान 21/2 गुने 21/2। स्क्वायर है तो कर सकते हैं ना। 2 से काटिए, 11 बार में कटेगा, 7 से काटिए, 7 या 21, ऊपर ऊपर गुना कीजिए, कितना होगा? 11 गुने 21 गुने 3/2 होगा। अब इसको गुना कर दीजिए, 11 से 21 में गुना कीजिएगा, 11 का 11, बाकी 1, 11 गुना 22, 21 गुना 3/2। 3 से गुना कर देते हैं तो 3 का 3, 3 तिया 9, 3 गुना 6/2। 2 से भागा दीजिए, 2 तिया 6 होगा, 2 चौक 8, 1 बचेगा शेष, 2 6 12, 1 बचेगा शेष, 2 बचे, 2 6 12, 1 बचेगा तो 2 बचे 10, यानी 246.5 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। किसका क्षेत्रफल? गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब बताते हैं आपको, बोलो रेड वाला, गोल्ड वाला निकल गया, अब रेड वाला का क्षेत्रफल बताएंगे। चलिए अब देखिए, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। अब निकालेंगे रेड का क्षेत्रफल। तो रेड का क्षेत्रफल निकालिएगा, तो रेड तो इतना ही दूर है। रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? ये रेड पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे तो आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले रेड वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे। रेड वृत्त का त्रिज्या कितना है? गोल्ड वृत्त का व्यास दिया हुआ था 21, तो त्रिज्या हो गया 10.5। लेकिन अब रेड वृत्त का त्रिज्या अगर लेंगे तो क्या होगा? ये बोला था कि क्या बोला कि अन्य प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी, 10.5 इसको बढ़ाएंगे ना तो यहाँ से यहाँ तक 21 हो जाएगा, इसलिए 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? रेड वृत्त की त्रिज्या, रेड वृत्त की त्रिज्या कितना? बोलो 21 सेंटीमीटर होगा ना। अब रेड वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। तो रेड वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे चारों पट्टी का, तो रेड का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का, क्या लिखेंगे?
लिखेंगे रेड वृत्त का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल। वाह, अब रेड का क्षेत्रफल निकालिए। इसका सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका भी सूत्र क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। हमने छोटी आर का प्रयोग किया है दोनों में, गोल्ड वाला को छोटा दे दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बच गया बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। पाई का मान ले लेते हैं 22/7। बड़ी आर का मान क्या? बड़ी आर ई वाला लेंगे, हाँ रेड वाला 21 लेंगे, 21 का स्क्वायर करेंगे। और छोटी आर के जगह पर किसका प्रयोग करेंगे? छोटी आर में क्या होगा? गोल्ड का दे दिया। तो गोल्ड का दे दिया, कितना दिया हुआ है? 10.5 को आप 21/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखो तो 22/7 तो 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441। इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 441 से आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब देखो 22/7 इंटू बटा में 1 दे सकते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। बिन का घटाव कर रहे हैं, इससे भागा देंगे 4 बार करेगा तो 4 4 चौक 16, 4 16 17 माइनस 441। 22/7 इंटू 1764 में से 441 घटाइए। 4 में से घटेगा 3 आएगा, और 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, और 7 में से 4 घटेगा तो 3 आएगा। बराबर करेगा बटा में 4। यहाँ से हम देखते हैं 7 से इकट्ठा है कि नहीं कटता है? 7 गुना 14 होगा नहीं। 7 छोड़ दे रहे 62 आ रहा है तो 7 56। 56 है तो क्या बच जाता है? 56 है तो बच जाता है 4 इधर 7 से यहाँ काट सकते हैं। 11 गुना 22। अब क्या करेंगे? 11 से इसमें गुना कर देंगे। 99 अभी बच गया 9 88। 88 तो कितना होता है? 88 और 9 जोड़िए, 88 और 9 88 9 97 के साथ बाकी 9। अब ये कितना आएगा? 11 और 9 20 हो जाएगा। बटा 2 उससे भागा दीजिए, का 2 0 चलेगा, उससे भागा दे रहे 6 1 बच गया। 18 2 बचे 10। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसका क्षेत्रफल आ गया, ये पूरा रेड का क्षेत्रफल आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया। चलिए देखिए, अब हमने गोल्ड का निकाला, रेड का निकाला, ब्लू का निकालेंगे। ब्लू का कैसे निकलेगा बताइए? ब्लू का निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ब्लू का क्षेत्रफल पूरा रेड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे? घटा देंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा को घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ब्लू का क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं वृत्त की त्रिज्या बराबर ब्लू वृत्त की त्रिज्या हमने यहाँ पर लिख दिया है 10.5। 10.5 अगर बढ़ाई के चलिएगा, चाहे कितना लिया हुआ है, प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसका त्रिज्या आएगा क्या है? 21.5 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 21.5 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आ गया। यहाँ तक समझ रहे हैं ना?
अब इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, बोलो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू? क्या लिखेंगे? बोलो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, यहाँ रेड को प्लस देख लेंगे, बता देंगे रेड वृत्त का क्षेत्रफल बा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है? 22/7 होता है। बार बार नहीं देखते रहेंगे उधर, इधर बनाएंगे तो उधर देखेंगे, तो ध्यान देना। आर स्क्वायर, आर केकर आर है? ब्लू का आर, तो ब्लू का आर यहाँ तक कितना? बोलो 31.5, इसका स्क्वायर करेंगे माइनस, अब इसका रेड का आर, रेड का आर कितना? अरे यहाँ से यहाँ तक कितना? 21 नहीं, 21 तो 21, इसका स्क्वायर कीजिए। अब इसको सॉल्यूशन कीजिए, आ जाएगा इसका सॉल्यूशन 22/7। देखो इसको स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे? पॉइंट हटा के करेंगे, 315/10 आएगा, इसका स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर कीजिएगा तो 441 ऐसे किया था। अब 315 का स्क्वायर कीजिए, 315 का स्क्वायर क्या आता है? बोला नहीं हलो, हाँ हो गलो। देखिए 30.5 को पूरा मार लियो, 30.5 का पॉइंट हटाए तो 315/10 आ गया। उसके बाद हम क्या किए ना, वीडियो रोक करके इसका गुणा कर, देखिए इसका आ गया, क्या हो गया है? 22/7, 315 का स्क्वायर किए हैं तो आ गया है कितना? 99, 22, 5 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 माइनस 441 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 22/7, अब क्या करते हैं ना भाई, फिर से इसको पॉइंट मिलेगा, 2 अंक है, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, क्या हो जाएगा? 99, 22, 5, पॉइंट यहाँ आ जाएगा माइनस 441। अब चलो इधर कर लेते हैं, इधर क्या है, इधर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 22/7 2। अब 441 इसमें घटाएंगे, 992 में 441 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा तब 1 आएगा, और 9 में से 4 घटेगा तब 5 आएगा, फिर 9 में से 4 घटेगा तब 5 आएगा। अब पॉइंट 1 के बाद जो अंक बा है उसको दे देंगे, दे दिए, ठीक हुआ। अब देखो 22/7 गुने, इसको गुना करना है ना, क्या करोगे? गुना, पॉइंट 2 अंक के बाद पॉइंट था, इसलिए 100 पॉइंट रहेंगे, 100 आ जाएगा। अब 7 से इसको काट के देखते हैं कटता है, 7 से काटते हैं तो 57 ज़्यादा हो रहा है, 49, 56, बच गया कितना? 6, 61, 57, 56 और उधर 4, 1, 5, 52, 57, 49 कट रहा है, 7 से काट के देखते हैं तो 57, 50, शेष बच गया 6, 6 पर 1, 61, 57, 56, 56 बच गया 5, 5 पर 2, 52, 57, 49 बच गया 3 पर 5, 35, 7 से 35। अब इसमें 22 से इसमें गुना कर दीजिए, 5 तो 2 से तो बाकी 11, 54 से 154 होता है, एकरा में 11 जोड़िए, क्या हो जाएगा? 4, 5, 6, 165, 5 11 5 से
बयाठी छिहत्तरा से होता है, बयाठी छिहत्तरा से 176, शेष 16 इसमें जोड़ के और 192 का 2, अब बात करिए कितना 19 से। आप देखो 8 से हम लोग गुना किए और 7 से गुना करेंगे तो 62 से 54 से 154 और शेष बच गया 19, तो 19 को जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3 7 1 यानी आ गया 1 7 3 बटा में कितना 100, ये वाला 100 है तो 1 काट दो, इसके बाद 1 जीरो है उसके बाद पॉइंट दे दो 173 2 5, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, कितना सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, किसका क्षेत्रफल, गोलू का क्षेत्रफल आ गया, किसका आ गया, गोलू का क्षेत्रफल। चलिए देखिए हम आपको ब्लू तक बता दिए, अब ब्लैक का क्षेत्रफल निकालेंगे। ब्लैक वाला पूरा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्लैक वाला त्रिज्या लेंगे और इतना दो, इसमें से ब्लैक वाला का क्षेत्रफल हटा देंगे तब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ब्लैक का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, ब्लैक के क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले त्रिज्या लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे BLSC के ब्लैक वृत्त की त्रिज्या, ब्लैक वृत्त की त्रिज्या कितना है, देखिए हमने जो पहले ले आया है ब्लैक वृत्त का त्रिज्या कितना है 42 सेंटीमीटर, कितना है 42 सेंटीमीटर। अब निकालिए तब ब्लैक वृत्त की त्रिज्या, और ब्लैक वृत्त की त्रिज्या कितना, तो ब्लैक ब्लैक का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस ब्लू का क्षेत्रफल, BLAC के ब्लैक का क्षेत्रफल माइनस क्या ब्लू का क्षेत्रफल। ठीक है, ब्लैक का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तब पाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा वर्गी आर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। पाई का मान वर्गी आर का मान क्या होगा, ब्लैक वाला कितना है, ब्लैक वाला यहाँ तक आ जाएगा 42 है, 42 का स्क्वायर कीजिए और कितना 20.5 इसका स्क्वायर